जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। प्रयास विफल हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है और मन यह स्वीकार करने लगता है कि अब आगे कुछ शेष नहीं है। किंतु क्या वास्तव में हार अंत होती है, या वही किसी महान विजय की आरंभ भूमि बनती है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब युद्ध आरंभ हुआ तब स्थिति पांडवों के अनुकूल नहीं थी। सेना कम थी, संसाधन सीमित थे, विपक्ष शक्तिशाली और संगठित था। ऐसे समय में भी श्री कृष्ण ने भय का नहीं, धैर्य का मार्ग चुना। उन्होंने परिस्थिति को हार के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे अवसर के रूप में देखा। महाभारत का वास्तविक संदेश केवल युद्ध नहीं है, वह यह है कि जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे तब भी अंत निश्चित नहीं होता। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शस्त्र त्याग दिए थे। उसे लगा कि वह अपने ही बंधुओं के विरुद्ध कैसे लड़े। उसकी दृष्टि में युद्ध पहले ही हार में परिवर्तित हो चुका था। किंतु हार बाह्य परिस्थितियों से नहीं होती, वह पहले मन में जन्म लेती है। यही कारण था कि उसी भूमि पर जहां अर्जुन स्वयं को पराजित मान चुका था, भगवद गीता का उपदेश हुआ। अर्थात जहां मन टूटता है वहीं से जागरण भी आरंभ होता है। जीवन में हार के दो रूप होते हैं, एक वह जब प्रयास असफल हो जाता है, दूसरा वह जब व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है। पहली हार अनुभव देती है, दूसरी हार भविष्य छीन लेती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम नहीं हारोगे, उन्होंने कहा उठो, कर्तव्य का पालन करो। अर्थात विजय का बीज कर्म में है, भय में नहीं। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधकार में चला जाता है। ऊपर से देखने पर वह समाप्त प्रतीत होता है, किंतु उसी अंधकार में उसका अंकुरण होता है। उसी प्रकार जीवन की हारें तुम्हें भीतर से तैयार करती हैं। आज जब तुम किसी परीक्षा में असफल होते हो, किसी कार्य में पराजित होते हो, किसी संबंध में आहत होते हो, तो तुम्हें प्रतीत होता है कि सब समाप्त हो गया। किंतु यदि तुम धैर्य रखो तो वही अनुभव तुम्हें परिपक्व बना देता है, वही तुम्हें अधिक विवेकशील बना देता है, वही तुम्हें अगले अवसर के लिए सक्षम बना देता है। कुरुक्षेत्र में भी अनेक क्षण ऐसे आए जब पांडवों की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। भीष्म के समक्ष सेना टिक नहीं पा रही थी, द्रोण के सामने योद्धा भयभीत थे। किंतु हर संकट में रणनीति बदली गई, हर कठिनाई ने एक नई दिशा दी। अर्थात हार स्थायी नहीं थी, वह केवल एक चरण थी। जीवन का भी यही सत्य है, कोई भी पराजय अंतिम नहीं होती जब तक तुम उसे अंतिम न मान लो। हार को यदि तुम अपमान मानते हो तो वह तुम्हें तोड़ देती है, यदि उसे शिक्षा मानते हो तो वह तुम्हें गढ़ देती है। कृष्ण की दृष्टि में विजय केवल शत्रु को परास्त करना नहीं थी, विजय का अर्थ था धर्म की स्थापना। अर्थात सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करना ही वास्तविक विजय है। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराकर यह देखता है कि तुम उठते हो या नहीं। जो व्यक्ति गिरकर बैठ जाता है वह स्वयं को पराजित कर देता है, जो व्यक्ति गिरकर सीखता है वह स्वयं को सशक्त बना लेता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महाभारत का युद्ध एक दिन में नहीं जीता गया, वह 18 दिनों तक चला। अर्थात विजय धैर्य मांगती है, वह निरंतर प्रयास चाहती है। आज यदि तुम्हारा प्रयास विफल हुआ है तो उसे अंतिम सत्य मत मानो, उसे एक अध्याय समझो, पूरी पुस्तक नहीं। हार तुम्हें 3 उपहार देती है, अनुभव, विनम्रता और दृढ़ता। यदि तुम इन तीनों को स्वीकार कर लो तो अगली विजय सुनिश्चित हो जाती है। कुरुक्षेत्र का वास्तविक संदेश यही है कि जब परिस्थिति तुम्हें नीचे गिरा दे तब भी अपने उद्देश्य को मत छोड़ो। जब लोग तुम्हें असफल कहें तब भी अपने प्रयास को मत रोको। विजय का बीज बाहरी शक्ति में नहीं, भीतरी विश्वास में छिपा होता है। जब तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखते हो, जब तुम पुनः उठ खड़े होते हो, जब तुम एक और प्रयास करते हो, तभी उस बीज में अंकुर फूटता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा जीवन संघर्षों से घिरा है, यदि तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया, तो स्मरण रखो,
यही वह भूमि है जहां से तुम्हारी अगली विजय जन्म ले सकती है। हार अंत नहीं है, वह एक परीक्षा है, वह एक तैयारी है, वह एक अवसर है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम पराजय से भयभीत नहीं रहोगे, तुम उसे साधन बना लोगे। क्योंकि विजय सदैव उसी की होती है जो हार की भूमि पर भी आशा का बीज बो देता है और धैर्य से उसके अंकुरण की प्रतीक्षा करता है।